हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम हीप के बारे में बात करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डेफिनेशन हीप का मतलब ये होता है इट इज़ एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स एक पाइल बना हुआ है या एक ढेर है एलिमेंट्स का जो कि एक के ऊपर एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा हुआ है। लेकिन यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें हीप जो है, इफ यू टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, तो वो कहलाता है इट्स एन पार्शियली ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो प्रायोरिटी क्यूज क्या होती हैं? प्रायोरिटी क्यूज आर द मल्टी सेट ऑफ आइटम्स विद एन ऑर्डरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड एज आइटम्स प्रायोरिटी। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं या जो आइटम्स हैं उनके साथ एक प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। और फिर उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं और जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है वो हम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि वी आर हैविंग अ क्यू। ओके, और उसमें हम एक लिस्ट ले लीजिए। तो फॉर एग्जांपल इस क्यू के अंदर हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। ओके, एंड वी आर यूजिंग अ लिंक लिस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ये है एलिमेंट, ये आइटम 5, इसकी प्रायोरिटी है 1। तो ये क्या होगा, क्यू के अंदर सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है वी इंसर्ट अनदर एलिमेंट। ओके, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 3 है, उसकी प्रायोरिटी 2 है। ओके, एंड देन फिर हम एक और एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज लेट्स टेक इट 7। इसकी प्रायोरिटी भी क्या है, 2 है। ओके, और इट गोज ऑन। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि एलिमेंट्स को प्रायोरिटी वाइज जो है इंसर्ट किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स या आइटम्स उनकी प्रायोरिटी सेम हो, तो वो क्यू के अंदर जिस प्रकार से जो है वो आए हैं, ओके, अराइव हुए हैं, उस तरीके से वो एक के बाद एक ऐड करते हुए चले जाएंगे। ओके, और फॉर एग्जांपल मैसेज आ रहे हैं, एक लिस्ट हम ऐड कर रहे हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल 10 है, उसकी प्रायोरिटी 7 है। ओके, एंड दैट्स ऑल ओवर, यहाँ लिस्ट खत्म हो गई। अब मान लीजिए एक नया एलिमेंट अराइव होता है यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट्स 8, इसकी प्रायोरिटी 2 है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट के अंदर इस एलिमेंट या इस आइटम को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर? उन एलिमेंट्स के बाद जिसकी प्रायोरिटी 2 है और उन एलिमेंट्स के पहले जिसकी प्रायोरिटी 2 से जो है कम है, उसके पहले ऐड करेंगे। और कहां पर ऐड करेंगे? उनके बाद जिनकी एलिमेंट्स की प्रायोरिटी क्या है, 2 है। तो वो कहां ऐड हो जाएगा? यहां पर जाके ऐड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रायोरिटी क्यू। और हम प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, सर्च ऑपरेशन लगा सकते हैं। फिर वी कैन डिलीट द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हम उसे डिलीट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द मल्टी सेट। ओके, ये ऑपरेशन हम प्रायोरिटी क्यू पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हीप है वो एक इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू का। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज हीप। तो इन अ डेटा स्ट्रक्चर, हीप इट्स अ बाइनरी ट्री विथ कीज असाइन टू इट्स नोड्स। ओके, यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी क्यू में हमने क्या क्या बोला है कि हर एक एलिमेंट या आइटम के साथ जो है प्रायोरिटी असाइन है। उसी तरीके से क्योंकि हीप उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हीप के साथ क्या होता है कि ये एक बाइनरी ट्री की तरह है जहां पर हर एक नोड्स के साथ आप कीज असाइन कर रहे हैं। और इसकी दो प्रॉपर्टियां हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर प्रोवाइडेड विद द कंडीशन एक्चुअली। तो कंडीशन ये है कि फर्स्ट वन इज द शेप प्रॉपर्टी। शेप प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो आप हीप बना रहे हैं, इट शुड बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें सारे लेवल्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं। ओके, और पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट लेवल है उसकी राइट मोस्ट लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट ना हो, दैट मे बी मिसिंग। यानी कि यदि हम ऐसे एक ट्री बना रहे हैं, ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि आप यहां देखें कि ये जो लास्ट लेवल है उसमें ये राइट मोस्ट लीफ जो है इस पर्टिकुलर पैरेंट नोड की वो नहीं है।
ओके, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलराइट, तो हीप क्या होता है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ऑलराइट, ये उसकी जो है नेसेसरी कंडीशन है। द सेकंड कंडीशन इज अ पैरेंटल डोमिनेंस। पैरेंटल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि आप जो नोड्स को कीज असाइन करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगी कि जो पेरेंट नोड की की है वो अपने चाइल्ड नोड की की से बड़ी होगी। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेंटल डोमिनेंस। ओके, एंड इसी को ही हम आगे जाके ऐसा बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ मैक्स हीप। ओके, तो यदि आप कीज असाइन करेंगे इन नोड्स को, तो जो पेरेंट, ये पेरेंट नोड है, इसकी जो की है वो इन जो चाइल्ड नोड्स हैं उनसे ज्यादा होगी। उसी तरीके से ये जो आपका पेरेंट नोड है, इसकी की इन दोनों से ज्यादा होगी, और ये जो रूट नोड है, इसकी की इन सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इसी को ही हम इंटर्न मैक्स हीप भी बोलते हैं। और यदि ऐसा हो कि जो आपकी कीज हैं वो कम हो या लेस हो, तो उस सिचुएशन में यदि ये इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज हो, जैसे कि जो लोएस्ट या मिनिमम की है वो आपकी रूट नोड की आ रही है, फिर उससे ग्रेटर देन कीज जो है उसके नीचे डिसेंडेंट्स जो है आपके चाइल्ड नोड्स की आ रही हैं, तो उस टाइप के हीप को हम बोलते हैं मिन हीप। ओके, फाइन। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हीप का, वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक अरे को हीप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस कंसिडर, इसका एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। यहाँ क्या है, आपके पास एक अरे है विच इज हैविंग अ 10 एलिमेंट्स। ओके, तो हम इसको हीप के फॉर्म में किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, सी दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। इसकी यहां पर अरे की इंडेक्सिंग कर दी है हमने फ्रॉम 0 to 9। ओके, तो पहला एलिमेंट है आपका 16, वो रूट नोड बन गया। नेक्स्ट एलिमेंट्स आर 14 एंड 10, तो 14 एंड 10 फिर इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन से आपको क्या करना है, नोड्स को फिलअप करना है। ओके, देन फिर 8 7, तो 8 7 फिर इसके नीचे आपका जो है 9 एंड 3 यहां पर इसके नीचे आ गया। फाइन, इस तरीके से आपकी फिलिंग यहां पर कंप्लीट हुई। फिर आपके पास है 2 4, तो 2 4 इसके नीचे आ गया, एंड देन 1 यहां पर आ गया है, और यहां इसकी राइट मोस्ट नोड क्या है, नहीं है, तो ये क्या है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री है, दैट मीन्स इंटर्न ये क्या है, एक हीप है। ओके, और हीप भी कुछ इस तरीके से है, आप यहां पर देख लीजिए। यहाँ जो एलिमेंट है रूट नोड वाला वो 16 है, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे जो आपने नोड्स बनाए हैं उनकी की यदि बात करें तो 16 इज द टॉप वैल्यू, तो ये रूट नोड पर है। और यहाँ पर आप यहाँ देखिए, दिस इज 14, ये भी अपने चिल्ड्रन से जो कीज हैं 8 और 7 उनसे ज्यादा है। ओके, इन टर्न 8 देखिए तो 2 एंड 4 से ज्यादा है, 7 1 से ज्यादा है, यहाँ 10 जो है 9 और 3 से ज्यादा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आपने बनाया है दिस इज अ मैक्स हीप। ओके, ये एक मैक्स हीप है। फाइन, अब हम यदि रूट ऑफ ट्री की बात करें, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, हम उसकी इंडेक्सिंग i इक्वल टू 0 से कर रहे हैं, तो ये जो है आपका रूट नोड है। ओके, इसकी इंडेक्सिंग i इक्वल टू क्या है, 0 है। फाइन, द पेरेंट्स आर अवेलेबल एट i माइनस 1/2। ओके, तो जो पेरेंट्स होंगे वो i माइनस 1/2 इंडेक्स पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम ये देखें, ये क्या है, 14 है, ये पेरेंट है किसका, 8 और 7 का। तो इफ यू जस्ट पुट अ वैल्यू i इक्वल टू 1 हियर, तो 1 माइनस 1 इज 0। ओके, सो दैट मीन्स 0/2, दैट मीन्स इट्स कमिंग टू बी 0। तो हम ये कहें कि ये 16 जो है आपका क्या है, पेरेंट है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट पेरेंट है किसका, 14 और 10 का। यदि हम 14 की बात कर रहे हैं तो ये किसका पेरेंट है, 8 और 7 का। तो 8 की हम बात करें, उसकी i की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1, तो ये 1 आ गया है, ये उसका पेरेंट है। फिर दिस इज 4। ओके, तो 4 माइनस 1 3, 3/2 इज 1.5, उसको आप राउंड फिगर में लेंगे 1, तो अगेन 1 आ गया है। 1 पर क्या है, 14 है, अगेन इट्स अ पेरेंट ऑफ 8 एंड 7। ठीक है, हम आगे और बता देते हैं। जैसे अब ये क्या है, 3 इंडेक्स पर आपका 8 है, वो पेरेंट है किसका, 2 और 4 का। ओके, तो मैं
जैसे आई की वैल्यू 7 पुटअप करता हूं तो 7 माइनस 1 इज 6, 6/2 इज 3। ठीक है भाई, 3 आ गया। तो पेरेंट है इसका 3 इंडेक्स पोजिशन जो कि 8 है, और यहां पर क्या है 8 है। तो 8 माइनस 1 दैट इज 7/2 दैट इज 3.5। राउंड फिगर में इसको 3 ले रहे हैं तो अगेन 3 वाली पोजीशन पर क्या है 8 है जो कि इसका पेरेंट है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, जो पेरेंट नोड है दैट विल बी अवेलेबल एट i-1/2। ओके, तो यहां पर हम यदि लेफ्ट और राइट चाइल्ड की बात करें तो पेरेंट आपका इन इंडेक्स पोजीशंस पर है, और इनकी लेफ्ट और राइट चाइल्ड की बात करें, जैसे आपका पेरेंट है रूट नोड है 0 है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। यदि इसकी लेफ्ट चाइल्ड की बात करें तो 2 इंटू 0 दैट मीन्स 2i+1 से डिनोट करते हैं, तो 2 इंटू 0+1 दैट इज 1। तो 1th पोजिशन पर इसका चाइल्ड है। ओके, उसी तरीके से यहाँ हम राइट चाइल्ड की बात करें तो 2 इंटू i+2 दैट इज 2 इंटू 0+2 दैट इज 2। तो इंडेक्स पोजिशन 2 पर क्या है 10 है, तो 16 का चाइल्ड जो है 1 और 2 पोजिशंस पर लोकेटेड है। फाइन। और इसी तरीके से हम हर एक पेरेंट नोड का क्या कर सकते हैं, चाइल्ड किस किस पोजिशंस पर लोकेटेड है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, यहां पर आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि हमने जो इंडेक्स पोजीशन लिया है यहाँ 0 से लिया है। इन अदर रेफरेंसेस ऑल्सो आपको जो इंडेक्स पोजीशन है वो 1 से भी मिल सकता है। तो वहां पर उन्होंने जो पेरेंट नोड है उसको i/2 से डिनोट किया होगा, जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको 2i से डिनोट किया होगा, और जो राइट चाइल्ड है उसको 2i+1 से डिनोट किया हो सकता है। ओके, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, यहाँ इंडेक्स पोजीशन हम 0 लेकर चल रहे हैं, इसलिए जो हम आपकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं पेरेंट लेफ्ट और राइट चाइल्ड की, वो कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। जो पेरेंट होगा दैट मीन्स i-1/2 पर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ i-1/2 कैसे। ये 14 है, इसका पेरेंट की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, ये 14 आई की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं तो 1 माइनस 1 दैट इज 0/2 0, तो ये इसका पेरेंट आ गया 0 पर। ठीक है, 16 है। उसी तरीके से 10 भी 16 का ही चाइल्ड है, तो यहां पर मैं वैल्यू रखूं 10 का इंडेक्स कितना है 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1/2 इज 0.5। अगेन राउंड फिगर ले रहे हैं तो 0 है, तो अगेन 0। तो 14 और 10 का जो पेरेंट है वो क्या है 16 है। ऑलराइट, फाइन। तो let's study the properties of heap. heap में क्या होता है, these are the properties which a heap follows. इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, there exists a complete binary tree as we have said कि जो heap होता है complete binary tree होता है। n nodes यदि उसके अंदर हैं तो हाइट जो होगी heap की वो कितनी होगी उस complete binary tree की, that is log to the base 2n। ऑलराइट, और ये कैसे आती है ये हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर निकाला है, एक ट्री की हाइट कैसे निकालना चाहिए। ओके, जहां पर n नोड्स होते हैं, तो इट्स हाइट इज कमिंग टू बी log to the base 2n। ऑलराइट, जो रूट नोड है उसमें हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा हीप के अंदर। ओके, आई जस्ट वांट टू टेल कि यदि आप इस तरीके से एक हीप बनाते हैं, ओके, तो यहां हम देखें इस स्ट्रक्चर में, तो व्हाट डज इट इज ट्राइंग टू शो, यहाँ जो 2 है वो की वैल्यू है अपर नोड की, पेरेंट नोड की, और 4 जो है वो चाइल्ड है उसका। ओके, और यहाँ 1 भी है वो भी उसका चाइल्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हीप को इस तरीके से एनालिसिस करना है कि वो कुछ अपना मोटिव को सॉल्व करे। तो उसकी बिहाफ में हम हीप को क्लासिफाई करते हैं मैक्स हीप और मिन हीप के अंदर। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट यदि ऐसा होता 4 2 1, तो यहां पर ये समझ में आता है कि ये मैक्स हीप है। ओके, तो हम इसको फर्दर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं आगे कुछ यदि हमें सॉल्व करना हो, लेकिन यहाँ ये भी हीप है बट यहाँ हम कुछ सिग्निफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर ये है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट हो वो लार्जेस्ट हो। तो यहां उन्होंने यही कहा है द रूट कंटेन्स ऑलवेज द लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हीप है वो क्या है मैक्स हीप है। और यदि रूट नोड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पोजेस करेगा तो देन इट विल बी अ मिन हीप, यदि उसके चाइल्ड की जो की वैल्यूज हैं वो रूट या जो भी नीचे आपके डिसेंडेंट्स पेरेंट्स आ रहे हैं उन सबकी की वैल्यू कम होती है चाइल्ड से, तो डेफिनेटली वो एक मिन हीप होगा। तो मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा, यहाँ ये बोल रहा है इट्स अ मैक्स हीप।
A node of a heap considered with all its descendants is also a heap. यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर नोड ले लीजिए, आप रूट नोड ले लीजिए और नीचे आप जैसे भी जाएंगे, ठीक है, तो जो भी सब ट्रीज मिलने वाली है आपको वो भी खुद क्या होंगी, एक हीप होंगी. ओके, हीप कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एन अरे. एक अरे को आप हीप की मदद से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी जस्ट प्रीवियसली हमने देखा है. एंड अरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इज स्पेस सफिशिएंट, वहां स्पेस की कोई इशू है ही नहीं. ओके, दो टाइप की हीप होते हैं एज हम बोल चुके हैं. एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप. ओके, तो मैक्स हीप क्या होता है, जहां पर की ऑफ अ नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कीज ऑफ द चिल्ड्रन. ऑब्वियसली हमने यहां पर देखा ये एक हीप था, लेकिन हमने इसको रीऑर्गेनाइज करा और इस तरीके से बोला कि यदि ऐसा लिखा जाए 4 to 1, तो ये क्या कहलाने वाला है, मैक्स हीप कहलाने वाला है. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पेरेंट नोड है उसकी जो की है दैट इज 4, इट्स मोर देन द चिल्ड्रन कीज दैट इज 2 and 1, तो ये क्या है, मैक्स हीप है. और मिन हीप क्या होता है, व्हेन द की ऑफ द नोड इज स्मॉलर और इक्वल टू द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन. यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 1 ले लूं, यहाँ 2 ले लूं, यहाँ पर 4 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, मिन हीप हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेरेंट नोड है इसकी की है 1 जो कि 2 और 4 दोनों चाइल्ड नोड से कम है. ओके, तो वो मिन हीप कहलाएगा. फाइन, इसको हम, ये एग्जाम्पल भी है इसके, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड. ये आपने एक अरे रिप्रेजेंटेशन लिया है 2 4 1 करके. ओके, और इसका हीप बनाया है और ये इसके मैक्स हीप और मिन हीप है. ध्यान रखिएगा, हीप आप, ये कहलाता जरूर है हीप, 2 4 1 इस तरीके से लिया है, लेकिन अल्टीमेटली इसका मुझे यूटिलाइजेशन करना है. तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए नोट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि या तो वो मैक्स हीप बन जाए या वो मिन हीप बन जाए, तभी हम इसको फर्दर आगे एनालिसिस कर सकते हैं. सिंपली यदि आप इस तरीके से अरेंज कर देते हैं नोट्स को, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको मिन हीप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो हम जो खास फोकस करते हैं वो मैक्स हीप में करते हैं फोकस, उसमें कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा. ओके, दो ऑपरेशंस हैं हीप पर जो आपको लगाना है. द फर्स्ट ऑपरेशन इज टू बिल्ड अ मैक्स हीप. डेफिनेटली जो मैंने अभी आपसे बोला, यदि आपको एक अनऑर्गेनाइज्ड अरे दिया है तो आप उसको हीप के फॉर्मेट में बनाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किस, मैक्स हीप में. ठीक है, और मैक्स हीप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जो पेरेंट नोड है उनकी जो कीज हैं वो आपको चाइल्ड नोड से ज्यादा होनी चाहिए, इस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है. और इस मैक्स हीप को कन्वर्ट करने के लिए एक ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड एज हिपिफाई. ओके, हिपिफाई जो है वो हमें लगाना पड़ेगा. और हिपिफाई जो फंक्शन है, जो मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, वी करेक्ट अ सिंगल वॉल्यूशन ऑफ अ हीप प्रॉपर्टी इन अ सब ट्री रूट. सिंगल वॉल्यूशन यानी कि यही समझ लीजिए आप, यहाँ 1 है, यहाँ 4, ओके फाइन, इस तरीके से ले लीजिए. ओके, 2 4 and 1. तो यहां पर क्या हो रहा है, हीप की प्रॉपर्टी क्या थी, हीप की प्रॉपर्टी ये थी कि जो रूट नोड है, जो पेरेंट नोड है, वहां पर आपको जो की है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, चाइल्ड से. तो यहाँ पर यदि हमने एक हीप बना है तो डेफिनेटली यहाँ प्रॉपर्टी का क्या हो गया, वॉल्यूशन हो गया है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूशन को रिमूव करना पड़ेगा. यानी 4 को मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा और 2 को मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, स्वैपिंग करना पड़ेगी. ओके, तो स्वैपिंग करने के लिए जो है हमें हिपिफाई फंक्शन का यूज करना पड़ता है. ओके, तो इस वॉल्यूशन को हम रिमूव करेंगे. तो ये जो दो ऑपरेशन है ये हीप पर लगेंगे. तो वी विल सी दीज 2 ऑपरेशंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.